हम कभी छोड़ब नहीं मोर जन्म मायक भाषा, यह मने साध हमर यह अभिलाषा। हम कभी छोड़ब नहीं मोर जन्म मायक भाषा, यह मने साध हमर यह अभिलाषा। आयो कोखी जन्म ले ली धरती टेकली, यह भाषा यह बानी दुनिया देखली। अमृत समान हमर चाहे चिता कासा, हम कभी छोड़ब नहीं मोर जन्म मायक भाषा, हम कभी छोड़ब नहीं मोर जन्म मायक भाषा। तो इ तर राउरे मने सुनला कि मधु मंसूरी जी कैसे न अपन जन्म मायक भाषा के बारे में कहे न। कोई भी कहल जाएला सभ्यता और संस्कृति के अगर हमनी के जाने के तो सबसे पहले हमनी के उस सभ्यता और संस्कृति में जो प्रचलित भाषा है से के समझे पड़ी। काहे कि उ भाषा में बहुत सारा साहित्य कर रचना हो रहेला और उ साहित्य जे होएला दो प्रकार कर हो सकेला और उ दोनों साहित्य के माध्यम से हमनी उ समाज के बारे में जानेला। उ चाहे साहित्य जे होई लोक साहित्य हो सकेला जेकर के लिख हैं उके हमनी नी जानी ना। ई पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक हमनी सुनते आई। उहे तरी होएला दूसरा साहित्य के हमनी शिष्ट साहित्य के अंतर्गत राखीला जेकर रचनाकार के बारे में हमनी स्पष्ट तौर पे जानीला। इस साहित्य में जे गीत है, कविता है, काव्य है, उकर बारे में कहानी है, कथा है, इकर से हमनी उस समाज कर सोच के बारे में जानीला और उस समाज कर का इतिहास है सेकरों बारे में हमनी के जाने कर मौका मिलेला। तो कहल जाएला कि जे भाषा है के जे साहित्य है के उ संस्कृति के और सभ्यता कर इतिहास के जाने ले सबसे महत्वपूर्ण है। कहल जाएला एक भाषा अगर समाप्त हो जाए तो उस संस्कृति भी धीरे धीरे उस समाप्त हो जाए। इकर उदाहरण प्रोफेसर अविंता भी जे की एगो भाषा वैज्ञानिक है के से देवे ना। वो अविंता भी एक उदाहरण से समझाए प्रयास करे ना कि कैसे भाषा कर समाप्त होले एक संस्कृति धीरे धीरे या एक बहुत बड़ा संस्कृति भी समाप्त हो सकेला। उकर कहना रहे कि जैसे हमने जानी ला कि है ना पत्नी होवेला पति होवेला, अगर इकर में से एक जन कोई देहांत हो जाएला जैसे माइंड चला पत्नी का देहांत हो गया तो पति के विधुर कहल जाएला। वह तरी अगर पति कर देहांत हो गए पत्नी जे बाँचेला से के हमनी विधवा कहिला हिंदी में। वह तरी अगर केकरो माए बाप अगर मर जाए ना तो उके हमनी जे छुआ पुता बाँचे ना से के अनाथ कर नाम से हमनी जाहिर नीला या उके नागपुरी में टूरा भी कहल जाएला। लेकिन यह तो एक रिश्ता है भाई और बहन कर, भाई और बहन कर एगो रिश्ता है। इकर में वो बताए ना कि अगर भाई अगर नी रहे तो बहन जे बाँच जाएला से कि हमनी का कहा। जैसे कि हुआ पत्नी अगर नहीं रहत रहे तो पति के विधुर कहत रही, अगर पति नहीं रहत रहे तो पत्नी के विधवा कहत रही। वह तरी अगर भाई और बहन में से कोई एक नहीं रहे तो उके हमनी का कहब। तो इके अंडमानी भाषा परिवार में इके रोपुच के नाम से जानल जाएला। तो प्रोफेसर अविंता भी ये बताए प्रयास कर लें कि अगर अंडमानी भाषा परिवार समाप्त हो जाए तो ये जो रोपुच शब्द है सेहो समाप्त हो जाए और उकर जे संस्कृति है सभ्यता है से के जाने में भी हमनी उके एक तरह से नहीं जाने पा रहा कि उकर का सभ्यता और का संस्कृति रहे। तो से कहल जाएला कि कोई भी सभ्यता और संस्कृति के अगर बचाए है तो उकर भाषा के भी बचाए जरूरी है। कई तरह हमनी कर सभ्यता और संस्कृति ले सबसे महत्वपूर्ण हो जाएला हमनी कर भाषा। तो हमनी कर भाषा सभ्यता और संस्कृति ले जतई महत्वपूर्ण है बचाए ले उतने महत्वपूर्ण अपन प्रतियोगिता परीक्षा में पास करे को इकर महत्वपूर्ण स्थान रहेला। काहे कि हमनी के जे 3 पेपर है JSSC में से कर जे दूसरा पेपर है के से भाषा है के और भाषा में बहुत को जे रांची गुमला लोहरदगा कर जे विद्यार्थी मने हैं उमन नागपुरी भाषा के चुइन है। तो नागपुरी जे भाषा है उकर JSSC के सिलेबस में देखल जाए या उकर वेबसाइट में देखल जाए तो यहाँ ई 3 भाग में बांट के दे हैं जेके हमनी के पढ़े के। सबसे पहले व्याकरण पढ़े के, उकर बाद साहित्य और नागपुरी शिष्ट साहित्य जेकर में 1 के वरा किताब है के भाग 1 गदर पद के इकर में पढ़े के। तो हमनी यहाँ का प्रयास हुई हमनी कर यूट्यूब कर माध्यम से जैसे राउरे मन के ऑफलाइन क्लास में जैसन क्लास मिलेला वह तरी ऑनलाइन क्लास में क्रमबद्ध तरीके से एक एक अध्याय के हमनी राउर मन के बताए प्रयास करब। जैसे अगर वर्ण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, एक एक चीज़ जे जे यहाँ लिखल है से के हमनी बताए प्रयास करब। तो ई जे सिलेबस है उके हमनी कुछ चैप्टर में बांटी और यह अनुसार हमनी वीडियो उपलब्ध कराए प्रयास करब। तो राउरे मन के चला बताइला कि हमनी कैसे एक एक वीडियो डालब और कौन कौन सा अध्याय के हमनी कैसे कैसे पढ़ब।
तो सबसे पहले जो हमनी पढ़ब वो हुई नागपुरी भाषा, जे अध्याय 1 में है। उकर बादे हमनी अध्याय 2 में पढ़ब कि कोई भी भाषा ले कौन व्याकरण कर आवश्यकता क्यों पड़ेला, काहे ला इकर आवश्यकता है। उकर बादे हमनी ध्वनि हो गलक, अनुनासिक हो गलक, अपनी हिति, वर्ण लोप, इस तरह से एक एक अध्याय के हमनी एक एक टॉपिक के पूरी अच्छी तरीके से पढ़े के प्रयास करब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और इकर में नंबर आ सके। और ये एक ऐसा विषय है कि जे कि रौरे मन के प्रतियोगिता परीक्षा में मेरिट में लाने कर सबसे विशेष योगदान दे सकेला। काहे कि इकर में जे 100 सवाल हुई उकर में रौरे मने अगर ठीक से पढ़वा तो 80 प्लस सवाल के बनाए सकेला सही सही। तो ई तरह हमनी अगला जे चैप्टर पढ़ब उच्चारण होकर सामान्य और विशेष भेद हुई, फिर संज्ञा हुई, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, ई तरह हमनी 11 चैप्टर के हमनी पढ़ लब। इकर से अगला चैप्टर रौर मन के देखल जाए तो ई हो काल। तो काल हमनी पढ़ब, उकर बाद वाक्य रचना हो जाए, कृदंत और तदित हो जाए, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, और इकर जे दूसरा भाग होएला जे साहित्य के तौर में आवेला। तो साहित्य में हमनी प्रकीर्ण साहित्य जब हमनी पढ़ब तो देखब कि यहाँ बुझवेल है, कहावत है, मुहावरा, मंत्र, अनेक शब्द के बदले एक शब्द होएला, फिर विलम्ब पूछल जाएला, समानार्थी हो गलक, लोकगीत यहाँ स्पष्ट रूप से लिखल है, डमकच, पावस। तो हमनी के देखे के प्रयास करब कि डमकच कखन गावल जाएला, कौन त्यौहार में गावल जाएला, ई कौन प्रधान है के, पुरुष प्रधान है के कि स्त्री प्रधान है के, ई सब हमनी देखे के प्रयास करब। साथ ही साथ हमनी कर यहो प्रयास रहे कि लोक कथा में जे 4-5 गो हियाँ जे कथा देवल जाए है, चाहे तिरिया चरित हो, चाहे वरहन्नी का बेटा हो, 7 भाई बहन, छोटका बहुरिया और नावा चांद गोपी चांद है, से के हमनी कोशिश करब कि इकर समरी रौर के उपलब्ध कराए, ताकि रौरे मन इकर से जो भी सवाल पूछल जाए परीक्षा में उके आसानी से बनाए पारबा। तो चला हमनी देखी ला सबसे पहले यह क्रम में नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय। नागपुरी भाषा झारखंड कर एक बहुते प्राचीन और मूल भाषा है कि जखन से नागवंश हियाँ रहे तखने से ई भाषा के हियाँ राइज भाषा का दर्जा मिल जाए रहे। नागवंश में फनी मुकुट राय के बारे में राउरे मने तनी मनी जानते हो, से बेर से गैर सदानी रहे उ मने, तो उ मनकर जे भाषा रहे उके राइज भाषा का दर्जा इके देवल गेलक। तो इके और भी बहुत अलग अलग नाम से जानल जाएला, जेके सवालों में पूछल जाए चुके जैसे सीकर, जैसे इके हमनी सदानी, सदनी, सदरी, सादरी, गंवारी, गंवली और नागपुरिया का नाम से जानेला। हर एक नाम कर पीछे कुछ ना कुछ कारण है। जैसे कि अगर हमनी कहबी के सदनी कहे के पीछे कारण है कि हियाँ जे आदमी मन है के गैर जनजाति मन से के कहल जाएला सदान। तो सदान कर जे भाषा है कि उके सदानी या सदनी के नाम से जान सकेला। वह तरी हियाँ अगर कहल जाए सदरी का एक का मतलब है, तो सदरी कर मतलब है कि ई बहन है सदर से। सदर मतलब होवेला नागपुरी में मुख्य स्थान। तो जे गैर जनजाति मने रहे उ मुख्य स्थान में रहत रहे, तो उ मनकर जे भाषा रहे उके सदरी कर नाम से इके जानल गेलक। वह तरी हियाँ अगर हमनी देखब तो गांव कर भाषा रहे से ले इके गंवारी या गौली भी कहल गेलक। हियाँ हमनी के छोटा नागपुर कहिला से ले हियाँ कर जे भाषा है के उके नगपुरिया कर नाम से भी जानल जाता। सदान गैर आदिवासी मनकर जे जन्म आयक भाषा या मातृभाषा है के उके हमनी सदानी के नाम से जानेला। तो देखल जाए कि झारखंड कर जे भी सीमावर्ती राज्य हैं उकर से लागल जे भी जिला है उकर में नागपुरी का प्रभाव देखेले मिलेला। जैसे वो बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़, जे भी झारखंड से सटल जिला है से मन में नागपुरी कर कुछ ना कुछ अंश हमनी के भेटा जाला। साथे साथे हमनी देखब कि हियाँ कर जे आदमी मन रहे वो काम कर सिलसिला में बहुत जगह गेला, चाहे वो विदेश हो, चाहे देश कर अंदर भी हो, जैसे असम हो गलक, अंडमान निकोबार हो गलक, या विदेश में भी कोई गेला, तो उ मन अपन भाषा और संस्कृति के बचाए के रख लें और उ मन एखनो तक नागपुरी भाषा कर प्रयोग करें। तो ई तरह हमनी के झारखंड कर बाहरे भी नागपुरी भाषा कर हमनी के एक तरह से अंश भेटाएला। रौरे मन तनी मनी जानत हो बात, तो अंडमान निकोबार में एगो रांची करके जगह भी है। तो डॉक्टर बीपी केसरी तेरा अपन भौगोलिक दृष्टि कर बतालें कि एकर जे क्षेत्र विस्तार है के वो कहाँ से कहाँ है के। तो ये कहे ना कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इकर विस्तार है। अगर रौरे मने झारखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में नहीं जाना थी तो झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बनल है झारखंड का भौगोलिक विस्तार, तो ओके जाऊँ और देखूँ और जाने का प्रयास करूँ। तो हमने अगर देखा तो 1896 में एक किताब लिखल ई एच हुटली जे नागपुरी कर पहिल
किताब होलक जेकर नाम रहे गंवारी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। उ किताब में अगर हमने देखब तो ई जे भाषा रहे नागपुरी उकरो कहना है कि लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट और छोटा नागपुर कर एरिया में ई बोलल जात रहे। ई जे भाषा रहे जमींदार के साथ साथ रैयतो मनी के बोलत रहे, मतलब जे खास आदमी रहे राजा मन ओहो मनी के बोलत रहे, और जे आम आदमी रहे रैयत किसान ई मन भी यह नागपुरी भाषा कर प्रयोग करत रहे। साथे साथ वो बताए ना कि ऐसन भाषा रहे कि जनजाति मन भी ई गैर जनजातीय भाषा कर प्रयोग करत रहे, चाहे वो मुंडा हो चाहे वो उराव हो। और इकर ये महत्वपूर्ण या उपयोगिता के देखते हुए कि सब आदमी इकर प्रयोग करत हैं, तो से ले यहाँ कर जे अंग्रेज मन रहे चाहे यहाँ जे काम करे अंग्रेज आ रहे हैं से अपन बात और विचार के राखे ले, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो चाहे वो मिशनरी हो, अपन बात और विचार के राखे ले नागपुरी भाषा के सीख ले और नागपुरी भाषा कर प्रयोग करें। कहबे करें ना नागपुरी एक ऐसा भाषा सरल और सहज और मधुर भाषा है के जे कोयो इके बोले ले आकर्षित हो जाएला। अब हमने देखब कि वर्तमान समय में प्रभात खबर के अनुसार अगर हमने देखब प्रयास करब कि नागपुरी कर कहाँ कहाँ विस्तार है, तो सबसे पहले हमने देख सकीला कि सबसे जो मुख्य रूप से बोलल जाएला वो गुमला हो गलक, सिमडेगा हो गलक, लोहरदगा हो गलक, खूंटी और रांची। ये सब जिला में मुख्य रूप से अधिकांश आदमी जो हैं चाहे जनजाति हो चाहे गैर जनजाति हो नागपुरी भाषा का प्रयोग करें ना। लेकिन इकर अलावे भी झारखंड कर और भी कई जिला हैं जेकर में नागपुरी बोलल जाए, चाहे वो धनबाद हो चाहे बोकारो हो चाहे हजारीबाग हो चाहे पश्चिमी सिंहभूम हो। साथ ही हमने गढ़वा और पलामू के देखब और लातेहार भी देखब तो ई मन में हमने के नागपुरी बोले वाला भेटाए जाए ना। लेकिन इकर अलावे झारखंड में गोटा झारखंड कहूँगे जावा तो नागपुरी बोले वाला आदमी कोई ना कोई आदमी भेटाए जाते। ई तरह हमने देखी लग कि इकर जो विस्तार है पूरा झारखंड में है, झारखंड से बाहर है, जहाँ जहाँ गेल हैं ओहो मन ई भाषा के एखन तक बचाए के राइक है। तो सेल कहल जाएला कि इकर ई विस्तार कर कारण का है के, तो कहल इकर कारण बताल गया कि जे नागपुरी भाषा है के वो बहुत सरल और सहज है के और ये बहुत सौहार्द भाषा है के। कहे के मतलब नागपुरी भाषा में देखबा तिकर में मराठी हो चाहे राजस्थानी हो चाहे भोजपुरी हो चाहे मगही हो बंगाली हो उड़िया हो छत्तीसगढ़ी हो, सब भाषा अगर कुछ न कुछ अंश भेटाएला। तो कहल जाए नागपुरी जे है सबके अपन में समाये लेवेला। ई जे है सब जाइत पाइत से धर्म समुदाय से ऊपरे उठ के गोटा झारखंड के एकता कर डोर में बांधेला। काहे कि ई चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे जनजाति हो चाहे गैर जनजाति हो, सब ई भाषा का प्रयोग करे ना। से ले कहल जाए है कि नागपुरी जे एक ऐसा भाषा है कि झारखंड के आदमी मन के एकता के डोर में बांधेला। और ये इतना सरल और सहज और मधुर गाना है, गीत तरी सुने में लागेला ई भाषा कि केसरी कुमारी के कहिए दिलाए गीतों कर रानी, और ई के बीपी केसरी बांसुरी कर भाषा कर उपाधि दिलाए। तो ई तर हमनी के जो भाषा है नागपुरी है कि वो बहुत सरल सहज और मधुर भाषा है कि हमनी इकर विस्तार देख ली। अब हमनी जो अगला वीडियो में देखब इकर नागपुरी कर उद्भव और विकास के बारे में जाने के प्रयास करब कि इकर जे जड़ है कि उ कहाँ से भेटाएल, कैसे इकर उत्पत्ति होलक नागपुरी भाषा, और कैसे इकर धीरे धीरे एखन वर्तमान रूप में हम नीचे देखी ला उ रूप में इकर विकास कैसे होला। वीडियो और मन के अच्छा लागलक तो अपन जान पहचान वाला संगे इके शेयर करूँ और सब्सक्राइब करूँ ताकि अगला वीडियो कर जे इन्फॉर्मेशन है के राउर के मिल जाए। धन्यवाद।